नमस्कार सभी को। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला क्वेश्चन है। इसमें वेट्स काम में लिए जाते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे ये हम जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से, फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज गिवन बिलो कैलकुलेट सिंपल एंड अरिथमेटिक मीन वेटेड अरिथमेटिक एवरेजेस। एग्जाम 3 यूनिवर्सिटी के इन्होंने रिजल्ट दिए हुए हैं, MA, MCOM, BA, BCOM, BSc, MSc। और A यूनिवर्सिटी की परसेंटेज ऑफ पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हंड्रेड्स, और सेम ये तीनों यूनिवर्सिटी के दे रखे हैं फिगर्स आप नोट कर लें ताकि जब सॉल्यूशन करें तो दिक्कत नहीं आए। A यूनिवर्सिटी की परसेंटेज ऑफ पास है MA में 71%, MCOM में 83%, BA में 73%, BCOM में 74%, BSc में 65% और MSc में 66%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी क्रम में है 3, 4, 5, 2, 3, 3। बी यूनिवर्सिटी की परसेंटेज ऑफ पास है 82, 76, 73, 76, 65, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 2, 3, 6, 7, 3, 7। और सी यूनिवर्सिटी में परसेंटेज ऑफ पास है 81%, 76, 74, 58, 70, 73। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 से 2, 3.5, 4.5, 2, 7, 2। तो यहाँ ये जो डाटा दिया हुआ इससे हम सिंपल और वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और इसके लिए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज के लिए एक टेबल बनाएंगे और उसी से वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिए कैलकुलेशन की टेबल बनाएंगे हम। और इसमें जो हमें टेबल दी हुई थी लगभग उसी फॉर्मेट में रहेगा, थोड़ा सा कॉलम अलग से बनाने पड़ेंगे। अब इसको हम देखें कि एग्जाम्स दे रखे हैं। सबसे पहले एग्जाम्स वाला कॉलम, कौन कौन से एग्जाम है। इसके बाद 3 यूनिवर्सिटी है। 3 यूनिवर्सिटी में 2-2 कॉलम्स हैं, एक तो परसेंटेज ऑफ पास और एक दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ पास जो है वो तो x को शो करेगा क्योंकि आपको रिजल्ट एवरेज रिजल्ट निकालना है। तो जो एवरेज रिजल्ट निकालना है तो उसमें पास परसेंटेज जो है वो x के रूप में काम करेगा और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो वेट के रूप में काम करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं। परसेंटेज ऑफ पास, सॉरी इसको x मानेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये रहेगा W। बी यूनिवर्सिटी का भी सेम रहेगा, परसेंटेज ऑफ पास x। W। सी यूनिवर्सिटी परसेंटेज ऑफ पास x और नंबर ऑफ स्टूडेंट W। इसके बाद इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा A और B C के x W का मल्टीप्लाई करके उनका सिग्मा निकाला जाएगा। A, B और C का x W ये वेटेड एवरेज के पर्पज से कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल एवरेज के लिए कुछ भी नहीं करना है, x को सिग्मा x करेंगे और उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले डाटा लिखेंगे MA, MCOM,
BA BCom, BSc और MSc। एमए में 71, 83, 73, 74, 65, 66, 3 4 5 2, 3 3। बी में है 82, 76, 73, 76, 65, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वेट है 2 3 6 7 3 7। सी यूनिवर्सिटी के परसेंटेज पास हैं 81, 76, 74, 58, 70 और 73। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 3.5, 4.5, 2, 7, 2। तो यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स 6। अब यहाँ इन नंबर ऑफ आइटम्स का जो है टोटल करेंगे तो टोटल देखें 1 1 और 3 4, 4 और 3 7 7 4 11 11 और 5 16 और 6 22, 2 एक हासिल 22 है तो 2 हासिल 9 9 8 17 17 और 14 31 31 और 12 43 432 टोटल आया। और यहाँ सिग्मा डब्ल्यू जो है ये सिग्मा एक्स सेक्शन में सिग्मा डब्ल्यू होगा 3 और 4 7 7 5 12 12 और 5 17 17 और 3 20। यहां पर देखें 2 और 6 8 8 और 9 9 और 8 17 17 और 5 22 2 2 हासिल 10 7 17 17 7 24 24 7 31 31 6 37 37 7 चलो 37 और 6 43 सिग्मा एक्स इक्वल सिग्मा डब्ल्यू 5 6 11 7 18 18 और 10 28। इसके बाद यहाँ पर देखें 1 और 6 7 7 4 11 11 और 8 19 19 और 3 22 2 2 8 10 7 17 17 7 24 24 और 5 29 29 और 7 36 36 7 43। तो ये सिग्मा एक्स। इसके बाद सिग्मा डब्ल्यू करेंगे सी यूनिवर्सिटी का तो 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 2 बार आगे जोड़ेंगे तो एक को जोड़ेगा 10 10 2 12 12 और 9 21 ये दिया होगा। और यहाँ पर वेटेड एवरेज के पर्पज से सिग्मा एक्स डब्ल्यू भी निकालना है और सिग्मा एक्स डब्ल्यू निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 71 इंटू 3 ए यूनिवर्सिटी का तो ये होगा 210 प्लस 3 223। इसके बाद 83 इंटू 4 8 चौक 32 32 और 12 320 और 12 332 73 इंटू 5 73 इंटू 10 होते हैं 730 730 700 का आधा होगा 350 और 30 का आधा 15 350 और 15 365 74 इंटू 2 70 दूनी 140 4 दूनी 8 65 दिया 60 दिया 180 5 दिया 15 195 66 इंटू 3 60 इंटू 3 180 6 इंटू 3 18 तो 198। अगला देखेंगे एक्स डब्ल्यू निकालेंगे बी का 82 इंटू 2 164 76 इंटू 3 210 प्लस 18 228 73 इंटू 6
73 इंटू 5 हमने पहले निकाला था, इसके बगल में 365, उसमें 73 और जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे 368, 368 और 100, 468, 468 में 30 कम करेंगे तो 438। इसी तरह 76 इंटू 7, तो 76 7 7 49, 490, 490 और 6 7 42, 490 और 42 532। 65 इंटू 3 पहले निकाल चुके हैं 195, 60 इंटू 7 6 7 42 420। एक्स डब्ल्यू हमने सी यूनिवर्सिटी का निकालेंगे, 2 इंटू 81 162, 3 इंटू 76 70 किया 210 और 6 किया 18, तो 210 और 18 228, नहीं 7 किया 70 किया 210, 6 किया 18 228। गलत कर रहा हूँ, सॉरी। ये एक्चुअल में ये एक्स जो है सी का एक्स और इनका करना है 162, इसमें से यहाँ 2 सेम था इसलिए आंसर में इसमें डिफरेंस नहीं। यहाँ देखना पड़ेगा 76 इंटू 3 228 प्लस हाफ, ये 38 और जोड़ेंगे इसमें, 38 यानी 40 जोड़ के 2 माइनस करेंगे, 40 जोड़ेंगे 68, 2 माइनस करेंगे तो 66, 266। 74 इंटू 4.5 कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ मैं इसको, ये होगा 333। 58 इंटू 2 116, 490 और ये होगा 146। सिग्मा एक्स डब्ल्यू किसका है? ये ए का, तो यहां ए लगा देंगे, सिग्मा एक्स डब्ल्यू बी का, सी का। ये तीनों सिग्मा एक्स डब्ल्यू कैलकुलेटर से मैंने कर लेता हूं कैलकुलेट। ये होगा यहां पर 1451। सेकेंड कैलकुलेशन करते हैं, 1977। थर्ड कैलकुलेशन 1513। अब इसमें सबसे पहले तो सिंपल कैलकुलेशन निकालेंगे। सिंपल एवरेज आप देखें कि सबका सिग्मा एक्स जो है वो 432 आ रहा है, तो तीनों का सिग्मा एक्स फॉर ऑल, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा सॉरी एक्स बार का सिग्मा एक्स अपॉन है 432 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने से? 6 से, डाटा नंबर ऑफ आइटम से 6, तो इनका एवरेज आया 72%। लेकिन जब वेटेड एवरेज निकालेंगे तो वेटेड एवरेज एक्स बार, इसको वेटेड एवरेज को डब्ल्यू से शो करते हैं, एक्स बार डब्ल्यू। मतलब ये एवरेज सिंपल एवरेज तो एक्स बार से होता है, और जो वेटेड एवरेज है वो उसमें नीचे डब्ल्यू लगाते हैं, और डब्ल्यू के साथ जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूशन का आप निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ए का निकालने के लिए यहाँ पे कर देंगे। इसका फॉर्मूला जो रहेगा एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। आप देखें यहाँ एक्स था, सिग्मा एक्स अपॉन एन था, यहाँ होगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू, तो यहाँ एन की जगह रिप्लेस डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई एक्स को करके उसका सिग्मा निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब डब्ल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए सिग्मा एक्स डब्ल्यू ए का क्या था 1451 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिग्मा डब्ल्यू थे ए के, यहाँ भी हम सिग्मा डब्ल्यू ए बी सी कर सकते हैं, सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स बी, सिग्मा एक्स सी, तो डब्ल्यू के आगे भी इस तरह कर देंगे। तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू ऑफ ए, सिग्मा एक्स डब्ल्यू, ये एक्स डब्ल्यू ऑफ ए 1451 ये ले लिया,
और सिग्मा डब्ल्यू ऑफ ए 20, और इसी तरह से एक्स बार डब्ल्यू बी, एक्स बार डब्ल्यू बी में सिग्मा एक्स डब्ल्यू ऑफ बी 1977, ये है सिग्मा डब्ल्यू बी 28, यहां पर एक्स बार डब्ल्यू सी, तो यहां एक्स बार डब्ल्यू सी, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू सी का कितना है 1513, और नंबर ऑफ वेट सिग्मा ऑफ वेट सी 21। तो आप देखें अपने यहाँ 1451 पहले में लिखा, 1970 तो 1513, और यहाँ वेट्स में अपन देखें 20, यहाँ पर ए का वेट है, बी के 28 वेट का सिग्मा है, और सी का 21। अब इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। डब्ल्यू ए का टोटल आया है 72.55%, बी का है 70.62, राउंड ऑफ में 70.6 ले लेते हैं, ये दूसरा है 72.05%। तो ये लेने के बाद हम इसमें डिसाइड करेंगे कि कुल मिलाकर सबसे बेटर रिजल्ट किस यूनिवर्सिटी का है। तो आप देखेंगे क्योंकि सिंपल एवरेज तो तीनों का सेम है 72%, तो सिंपल एवरेज के बेस पर यदि हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि तीनों यूनिवर्सिटी रिजल्ट के मामले में सेम है। लेकिन जब वेटेड एवरेज को हम काम लेते हैं तब पता लगता है कि ए यूनिवर्सिटी जो है उसका रिजल्ट बाकी दोनों यूनिवर्सिटी से बेटर है, और ए यूनिवर्सिटी ए इज बेस्ट एज पर वेटेड एवरेज। ये हमारा आंसर रहेगा जो हमें शो करना पड़ेगा वेटेड एवरेज निकालकर। तो वेटेड एवरेज का हमने इनिशियल क्वेश्चन लिया, इसमें आगे फर्दर जो एक एडवांस क्वेश्चन और होता है, इसमें हम डेथ रेट वाला फॉर्मूला काम लेके निकालते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगला क्वेश्चन वही देखते हैं।